हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डॉब राइनर के ट्रिक। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉब राइनर के ट्रिक। बात है सन 1817 के आसपास की। तो उस समय तत्वों के वर्गीकरण के लिए डॉब राइनर ने जो ज्ञात तत्व थे उस समय, ठीक है, उन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तीन तीन के समूह में व्यवस्थित किया। और उन्होंने पाया कि जो जो दूसरा तत्व है वो पहले और तीसरे तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। यानी जो दूसरा तत्व है उसका परमाणु भार या अणुभार, ठीक है, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार, पहले और तीसरे तत्व के औसत भार के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले नोट कर लेंगे हम, ठीक है, औसत भार के बराबर होता है। जैसे कि मान लो उस समय, जैसे मान लो ए बी सी तीन तत्व हैं। तो जो बी वाला है, ठीक है, जो बी है इसका परमाणु भार, ठीक है, बी का परमाणु भार ए और सी के परमाणु भार के औसत, ठीक है, औसत भार के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया था। जैसे कि मान लो मास ऑफ बी बराबर, या मास ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी अपॉन 2। ठीक है, क्या है, इसके औसत भार के बराबर होता है। ठीक है, तो नोट इस तरह आप लिख लेंगे। अगर आप चाहें तो लिखने में बता देता हूं। उस समय ज्ञात तत्वों को इन्होंने किया था, इतना आप नोट करें, फिर देखते हैं। इस तरह लिखेंगे, उस समय ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर पाया कि दूसरे तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के औसत भार के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप देखो, याद करने के सबसे पहले आप इस तरह देखो, नोट कर लेंगे। देखो, मान लो ए बी और सी बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। तो उस समय इन्होंने 5 त्रिक
उस समय इन्होंने 5 त्रिक दिए थे, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में 3 ही मिलेंगे, ठीक है, 3 ही मिलेंगे। तो जो बी वाला था इसे हमने बताया। अब हम देखें को क्या था। तो पहला जो त्रिक था, पहला था लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम पहला था। और दूसरा था कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम। और तीसरा जो था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। आवास सारणी में ग्रुप 17 के तत्व, ठीक है, हैलोजन होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। ये तो थे एनसीईआरटी, ये तो हमें एनसीईआरटी में एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी में ये मिला। लेकिन 5 दिए थे, ठीक है, 2 आपको और मिल सकते हैं, कभी कभी पूछ भी सकता है। तो चौथा जो था सल्फर सैलेरियम टैलेरियम, सल्फर सैलेरियम और टैलेरियम। और 5वां जो था फास्फोरस आर्सेनिक और एंटमनी, ठीक है, एंटमनी। इतना आप नोट कर लें, फिर हम आपको कुछ उदाहरण करके दिखाएंगे, ठीक है, इतना नोट कर लें आप। ये 3 तो आप एनसीईआरटी के बेस पे, ये 2 भी आपसे पूछ सकता है, ये जो 2 हैं वाले ये भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है, ये 2 जो हैं, ठीक है। पहला था लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, सल्फर सैलेरियम टैलेरियम और फास्फोरस आर्सेनिक एंटमनी, ठीक है, इसे आप नोट करें इतना। अब देखो इस तरह से देखो, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे, देखो। और अब यहाँ पे देखो हमें क्या है, ज्ञात करना है, ठीक है। मान लो सोडियम लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है और इसका होता है 39, और हमें सोडियम क्या है, इसे ज्ञात करना है, सोडियम ज्ञात। तो फार्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो क्या है, क्या था, इस तरह से देखो, मास ऑफ क्या है सोडियम बराबर क्या कर देंगे, मास ऑफ लिथियम दिया यहाँ पे 7, तो यहाँ पे लोग 7 प्लस में 39 दिया बटे 2, औसत भार के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 39 7 कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, 46, और इससे इसे काट देंगे, कितने आ जाएंगे 23, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 इसका परमाणु भार 23 होता है, सोडियम का परमाणु भार जो होता है 23 होता है। और हाँ, परमाणु भार और इसके भौतिक गुण भी समान, इनके ही समान, ठीक है। परमाणु भार क्या होता है इसका, तो इसके परमाणु भार नहीं, भौतिक गुण भी समानता भौतिक गुण भी इनसे समानता प्रदर्शित करते थे, ये, ठीक है। कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम, फोर्टी होता है 137, हमें स्ट्रांसियम का ज्ञात करना है। कैसे याद करोगे आप, ये बताया, फार्मूला बताया था, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखो डार्ट कर रहा हूं मैं, 40 और 137 अपॉन 2 कितना हो जाएगा देख लो, 177 या 177 बटे 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लगभग में आ जाएगा, बराबर में इधर करके आ जाएगा 88.5, 28.5, लगभग में इस कितना आ जाएगा इसका 88, ठीक है, 88 होता है, ठीक है। अब अगला देख लेंगे हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें देखो इसका होता है 35.5, इसका हमें ज्ञात करना है बीच वाले का, और 127 कर लो, 5 प्लस में कितना आ जाएगा 127 बटे 2, 162.5 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 81 के आसपास, तो इसका हो जाएगा 81,
ठीक है 81.25 आएगा, लेकिन क्या है हम इसे लगभग में मानते हैं 81 इसका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।